2 चम्मच तिल, 2 चम्मच खसखस, 2 चम्मच पिसा हुआ नारियल, 2 चम्मच धनिया साबुत वाला और 2 चम्मच ज़ीरा। इन्हें भून के पीसना है। तड़के के लिए चाहिए मेथी दाना, जीरा, लाल मिर्च गोल वाली, कड़ी पत्ता। सबसे पहले डालेंगे धनिया भूनने के लिए। ये सारे वो मसाले जो भून के और पीसेंगे। इन मसालों को धो लेना चाहिए, मिट्टी मिट्टी बहुत होती है, हमारे यहाँ तो धुले रखते हैं। आँच बिल्कुल हल्की होगी। जब इसकी खुशबू आ जाए फिर आपने डालना है जीरा। जीरा भूनेंगे। इसको निकालें प्लेट में। ये ठंडा अब जाएगा तिल। अब तिल भूनेंगे। ये सब 2-2 चम्मच है, क्वांटिटी कम लग रही होगी लेकिन ये है 2-2 चम्मच। दाना फूल गया। जीरे तिल के साथ ज़्यादा गर्मी के साथ नहीं करना। अभी कलर नहीं आया, फूटने लगा। के साथ डल जाएगी खसखस, ये भी डाल दो साथ। खसखस भी धो के और सुखाई हुई है। हल्का सा ब्राउन शेड आने लग गया है तिलों में। खसखस भी ब्राउन होने लग गई है। इसको निकालेंगे साथ ही। अब जाएगा इसमें नारियल। हाथ धुले होने चाहिए क्योंकि हाथों का इस्तेमाल ज़्यादा सही रहता है। नारियल को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि इसमें घी होता है, इसका पूरा तेल, तो ये जल्दी ही हो जाता है। कलर चेंज होने तक का इंतज़ार है।
एग्जॉस्ट बंद कर दूं ताकि आवाज़ सही आए। ये हो गया नारियल। ब्लेड हटा लें, फौरन ना निकालें, कलर दे दें, इतना अच्छा सा कलर आएगा। अब ये सारे मसाले ग्राइंड होंगे, फिर मैं दिखाती हूँ ग्राइंड होके कैसी फॉर्म। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ये मैंने पीस लिया है और इसके बाद अब मिर्चों का काम होगा। मिर्चें मैंने ऐसे काटी हैं। ये बीच से कट इसलिए लगाना है ताकि अंदर भी इनके ऑयल चला जाए और पक जाए थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। दो चम्मच ऑयल डालना, इसके साथ ही थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि मिर्ची उछले नहीं। मेरा चम्मच आ गया। ये मुझे खटखट की आदत है। अब हम मिर्ची डाल देंगे तमीज से। और फिर बदतमीजी जल्दी करेंगे और ढक्कन ढकेंगे। अब हो गए हमारी मिर्चें ड्राई मिर्चों को निकाल लेंगे। अब इसमें जाएगा ये जो ऑयल था जिसमें मिर्चें फ्राई की थी, उसमें जाएगा भंगार। तो पहले जाएंगी सबसे लाल मिर्चें, जैसे ये थोड़ा सा कलर बदले ये मिर्चें हो गई। फिर जाएगा जीरा, जैसे ही जीरा कड़कता है हमारी लाल मिर्चें हो गई हैं सब।
जीरा ब्राउन होने के बाद जाएगा मेथी दाना। फिर जाएगा और जाते ही नमक पड़ेगा, कड़ी पत्ता, इसमें जाएगी 4 बड़ी प्याज ग्राइंड हुई हुई। ये हो गई हमारी प्याज ब्राउन। अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन, लाल मिर्च 2 चम्मच और नमक। हल्दी 2 चम्मच इसलिए क्योंकि यही रंग लेके आएगी। लाल मिर्च हम नहीं डाल रहे। थोड़ा सा पानी डालेंगे। ऐसे अब हम डालेंगे इसमें जो हमने ये मसाला पीसा, ये जाएगा इसके अंदर। भुना हुआ तो ये है। अब इसको भी थोड़ा सा भूनेंगे। ताकि मसाला अच्छा सा होके अपना जायका दे दे। थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो भुना हुआ है उस मसाले ने गलना है। इसमें हमने सब कुछ साबुत भून के डाला था। अब उस भुनी हुई चीज़ को गलाना है, इसलिए इतना पानी डाल ले कि ठीक से गल जाए। ये हमारा मसाला भुन गया है, घी छोड़ दिया इसने, ये अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें जाएंगी हमारी हरी मिर्चें जो हमने फ्राई की। और डालेंगे थोड़ा सा पानी क्योंकि ड्राई हो गया है सब कुछ। अब मिर्चों को इसलिए कर रहे हैं ताकि मिर्चों का फ्लेवर सालन में और सालन का फ्लेवर मिर्चों में आ जाए। इसका तरीका एक ये भी है कि मिर्चों के अंदर थोड़ा थोड़ा मसाला डाल के, जो ये ड्राई मसाला है, इस ड्राई मसाले में थोड़ा थोड़ा इमली का पानी डाल के गीला करके मिर्चों में लगा लें। उसके बाद इस मसाले को इस मिर्चों को फ्राई करें, तो भी एक बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा। अभी ये हमारी मिर्चों के साथ थोड़ा सा ड्राई होगा सालन।
अब इसमें जाएगा 1 कप के बराबर इमली का पानी। इमली का गूदा छान के डालें ताकि वो कचर कचर ना आए। जो इमली के छिलका होता है, क्या होता है, उससे कचर कचर ना आए, वरना वो दांतों में आता है तो बहुत बुरा सा हो देता है इम्प्रेशन। ये हो गया है तैयार। नमक मुझे लग रहा है कम, तो मैं नमक और डालूंगी। अब चाहिए, अब इमली का फ्लेवर आने लगा है। कड़ी पत्ता शुरू और आखिर में डलेगा, और ये आधी चम्मच, प्लेट भी साफ नहीं है, अदरक लहसुन हल्दी इसी प्लेट में थी। काली मिर्च डली, वो कलौंजी डलेगी। उसके बाद इसको कर ले मिक्स ताकि फ्लेवर आ जाए। अब हम इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए, फिर हमारी मिर्चों का सालन तैयार है। मिर्चों के सालन को बना के फ्रीज कर लें, बेशक महीना तो चली जाती है पराठे के साथ। अगर करने तो डाल दे। इसको हमने ढक दिया। सो ये हो गया हमारा मिर्चों का सालन तैयार। हमारी मिर्चों ने ऑयल छोड़ दिया है और इसको डिश आउट करेंगे और मज़े से खाएंगे।